रहे हैं यहाँ पर आगा रुकना के सपोर्ट में हमने देखा जीएमसी बारामूला से स्टूडेंट्स आए हैं सॉल्व फॉर द रिजर्वेशन बट हाउ डू यू सी द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट अदर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा में will support all those agendas with national conference will stand. PDP will stand with national conference for not only for the reservation but as well for other agendas. Yeah, we are here together for a youth of for the cause that's pertaining to the youth of this place, for the cause of merit and upholding the cause of education in Jammu and Kashmir state. So, हमलाइजेशन होनी चाहिए as per population. और यहाँ के नौजवानों को अपने हुकूक मिलने चाहिए न कि एक दूसरे के खाने चाहिए तो हमें वी आर इन फेवर ऑफ रैशनलाइजेशन एंड वी वांट दैट द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शुड बी गिवन इक्विटेबल और इक्वल चांसेस टू compete, to educate themselves and also to have the right of employment in the state. तो वी आर सीकिंग उमर साहब से हमारी गुजारिश है कि आप इस पॉलिसी को रैशनलाइज करें और अपनी जो कमेटी आपने बनाई है उसको टाइम बाउंड करें और जो नौजवानों की डिमांड्स है उनको एड्रेस करें. दिस इज जस्ट कॉज और हमारे नौजवानों के साथ इंसाफ होना चाहिए. बाकी हम किसी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं. When there was a time of the reservations, we saw many of the protesters there. But now, when it's a matter of Kashmiri students, especially the medical students, how do you see that the approach by the reservation categories, मतलब ये center तक पहुँच गई? I think we should not compromise with the quality of education. We should not compromise with the cause of merit. And no state in 21st century will compromise with their healthcare, with their education system, with their doctors, with their engineers, with their infrastructure. So I think this is a very crucial time when Umar साहब खुद एक learned बंदे हैं, नौजवान हैं, बाहर से आए हैं. So he understands that quality cannot be compromised and we seek that education opportunities, admission opportunities and employment opportunities should be given on the basis of the मतलब rational population. वही हमारी डिमांड है. आज हम सभी लोग यहाँ पे जमा इसलिए हुए ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवान जो काफ़ी टाइम से काफ़ी सालों से परेशान है और ख़ासकर जो रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा बहरान है कि रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एंड मेरिट. So I think we are here to protect and save the merit, open merit, and also we are not against reservation, but we are seeking that this has to be rationalized and reservation should be given as per population. और खासकर जिस आबादी किसी भी एक तबके के खिलाफ नहीं है, बट जो तबके है जितनी आबादी है उतना ही उनको राइट्स और रिजर्वेशन मिलने चाहिए. It's a joint cause. We are together. We are in support of him, and it's a good cause. हम उसको मुबारकबाद देते हैं. उन्होंने जो शुरुआत की है, इंशाल्लाह to the logical conclusion जब तक है, we'll support this cause. हमें उम्मीद है उमर साहब भी इस पे वादा बंद है और वो भी इस पे डिलीवर करेंगे. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम. मैं मोहम्मद यासीन CNS के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फिर आप सबका वेलकम. हमारे साथ वहीद परा साहब. वहीद साहब, आज यहाँ CM रेजिडेंस के बाहर आप जो नौजवानों का यहाँ प्रोटेस्ट रूहुल्ला साहब ने दिया था, आप भी उसमें मौजूद है, इंतजा भी थी और भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान यहाँ थे. तो क्या लगता है आपको कि ये सिटिंग जो आप लोगों की यहाँ जो है इसका आउटकम कैसा रहा? हम बहुत पॉजिटिव है. हमें उम्मीद है अपनी पार्टी लाइन सब लोग छोड़ के यहाँ आए हैं for the cause of youth of Kashmir, for the cause of merit and for the cause of rationalization of reservation. तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह उमर साहब उस पर गौर फिक्र करेंगे और एक टाइम बाउंड मैनर पे इस चीज़ पे डिसीजन करेंगे and he will support and uphold the cause of youth of Jammu and Kashmir. क्या आप नहीं लगता कि अपार्ट फ्रॉम पार्टी लाइन्स नौजवानों ने जो इनिशिएटिव लिया है ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत पॉजिटिव, क्योंकि बहुत सालों से जो हमारी जो है ज़बान बंद कर दी गई थी, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा था, ये मुझे लगता है कि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन. उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छी शुरुआत है और हम बहुत ऑप्टिमिस्टिकली यहाँ पे आए. हमें लगता है उमर साहब गौर फिक्र करेंगे और मुझे लगता है इंशाल्लाह जो उन्हें वादे किए मैनिफेस्टो में, जो उन्हें कैंपेन में वादे किए, जो रूहुल्ला साहब ने यहाँ अभी कहा, तो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट ही विल डिलीवर and come up to the expectations of the youth of Jammu and Kashmir state. शुक्रिया. आपके लिए क्या रोड मैप है इसके लिए? इंशाल्लाह we'll wait. There's a committee is gone on inside. वो बाहर आएंगे, वो students है और we are with students. Whatever decision they take, we will support them. Thank you. Okay. Dr. Saab, as you all know, we have gathered today for this reservation policy. तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, please?
तो हाल ही में आप सब लोगों ने देखा होगा दैट आवर ऑनरेबल एमपी साहब हैज ट्वीटेड यस्टरडे। तो ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है व्हाट इज द इशू, सबको मालूम हो गया आपकी व्हाट इज द मेन इशू इन जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहला मुद्दा जो है दैट इज रिजर्वेशन, दिस इर्रेशनल रिजर्वेशन। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी सेक्टर, बार बार हम यही कह रहे हैं, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर सेक्टर, वी आर जस्ट डिमांडिंग द रैशनलाइजेशन ऑफ दिस रिजर्वेशन। लुक एट द पॉपुलेशन रेशियो हियर इन जम्मू एंड कश्मीर, इट इज ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट द ओपन मेरिट पॉपुलेशन comprises of around about 70%, and none other than this Jammu and Kashmir जो बाकी स्टेट्स है उसमें कहीं पे इतनी परसेंट ओपन मेरिट की पॉपुलेशन नहीं है। वहां पे हार्डली आप देखोगे 5%, 10% और 15% ऑफ ओपन मेरिट पॉपुलेशन है वहां पे बाकी स्टेट्स में, बट स्टिल दे आर गेटिंग 50% ऑफ द रिजर्वेशन, 50%, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है दैट वी डोंट हैव टू ब्रीच द we don't have to breach the Supreme Court guidelines. What are those? They say that reservation should not exceed 50% at any cost. But it is only in Jammu and Kashmir that this guideline has been breached and reservation has exceeded more than 50%. It is 70% right now. और हमारे हेल्थ सेक्टर में horizontal vertical cut off करके लास्ट में 26.6% रहता है ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए, और बाकी जो सारी है वो रिजर्वेशन के लिए, वो सारा रिजर्वेशन के लिए। एंड बाकी दो मुद्दे हैं जो सिर्फ हेल्थ सेक्टर में है। रिजर्वेशन तो सारे सेक्टर में कॉमन है, जो रिजर्वेशन इशू है इट इज कॉमन इन ईच एंड एवरी सेक्टर, बी इट इन मेडिकल और एसएसबी वगैरह जो भी है। लेकिन जो दो अहम मुद्दे हैं जो सिर्फ हेल्थ सेक्टर में है वो है रूल 17 एंड बॉन्ड सिस्टम। These are very important. Rule 17 is only in Jammu and Kashmir, that too only in healthcare system. It is nowhere in India. कहीं किसी भी स्टेट में ये नहीं है, किसी भी सिस्टम में नहीं है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में है। ये क्या है? Simply one category student is taking 2 seats at the same time. He is taking open merit seat by this rule 17 and leaving behind another seat for category student. और तीसरा चीज जो है जो that is bond system. बाहर से यहाँ पे पीजी करने आ रहे हैं, वो पीजी खत्म करके बाहर वापस जा रहे हैं। अगर हम बाहर जाएंगे किसी स्टेट में पीजी करने के लिए, हमें वहां पे 3 साल 2 साल या 4 साल सर्व करना पड़ता है फॉर द लोकल कम्युनिटी, एंड इफ वी आर द डिफॉल्टर वी हैव टू पे द पेनल्टी ऑफ 50 लाख 40 लाख और 30 लाख वहां पे। लेकिन ये सिस्टम जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। व्हाई दिस इनजस्टिस? व्हाई ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे बॉन्ड सिस्टम नहीं है? व्हाई ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे रूल 17 है? और why only in Jammu and Kashmir the 50% reservation it has been breached and we have gone against the Supreme Court guidelines. Thank you. So I have with me Mohsin साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, I have with me Mohsin now. Mohsin साहब से रिक्वेस्ट करूंगा to tell us why are they here. Basically we know they are fighting for a very genuine cause and we as their seniors are very proud of them. बहुत मुश्किल होता है कश्मीर में कोई भी इनिशिएटिव लेना, but we are proud of them. Mohsin साहब आप बताइए प्लीज। जी थैंक यू। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो रिजर्वेशन है वो जब लाई गई थी इसके पीछे कॉज क्या था। कॉज सिंपल था, ये जो इनइक्वालिटीज है इनको ब्रिज करना। देखिए जो मतलब जो रिजर्वेशन इसका मेन तो यही था कि जो ओप्रेस्ड कम्युनिटीज है यूजुअली मतलब दे आर बीइंग ओप्रेस्ड, इनको थोड़ा अपलिफ्ट करना। रिजर्वेशन का के पीछे जो मतलब एक सेकंड बंद करो, एक सेकंड लाइव चलिए नहीं आई कैन स्पीक एक्चुअली, मुझे लगा ये रिकॉर्ड हो रहा है। No, this is live. फाइन। तो अभी जो है अभी हम यहाँ आए तो पहले मैं यहाँ बताना चाहूंगा इन द हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के पहली बार ऐसा हुआ है कि जो रूलिंग पार्टी के जो एमपी है वो खुद स्टूडेंट्स को असिस्ट कर रहे हैं, वो भी इतनी ठंड में। अभी के लिए अगर हम टेम्परेचर चेक करें माइनस में होगा, प्लस तो नहीं होगा, माइनस में ही होगा। इतनी ठंड में एमपी खुद आके रोड्स पे आके बच्चों को असिस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। देखिए हुआ क्या, जब हमने ऐसा नहीं कि हम पहली बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ देखिए अभी यहाँ बहुत सारे सेक्ट से बहुत सारे फील्ड से लोग आए हैं, कुछ एसएसबी से हैं। तो मैं बीइंग द मेंबर ऑफ मेडिकल कम्युनिटी, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं करंटली फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ जीएमसी श्रीनगर में। तो अगर हम अपनी बात करें, हमने पास्ट में बहुत सारे प्रोटेस्ट किए। तो जब हमने प्रोटेस्ट किया इनिशियली गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड पॉजिटिवली। उन्होंने एक सब कमेटी बनाई जिसमें विच वाज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ कैबिनेट, वो सब कैबिनेट थी, उसमें कैबिनेट के मेंबर थे। हमें लगा ये मतलब हमने इसको वेलकम किया, हालांकि उसकी जो नोटिस आई थी तब उसमें मेंशन किया था सेक्ट ऑफ कमेटी। मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा, वी आर नॉट द सेक्ट, वी आर नॉट जस्ट अ सेक्ट, वी रिप्रेजेंट 70% of the population. Actually we are the population, we are the actual population. लेकिन still we welcomed that notice. हमने कहा कोई बात नहीं, हालांकि ये नहीं ऐसा नहीं कि कोई लोकल मिनिस्टर्स है, इट्स अ सब कैबिनेट, हमने वेलकम किया था।
नाउ अब जब ये सब बन गया, अब जब हमने वी थॉट कि वी शुड गिव देम टाइम, हमें लगा कि गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए सो दैट जो ये कमेटी है, सब कमेटी है, ये काम करे। अब जब रिसेंटली ये जो मेंबर जो सब कमेटी के मेंबर हैं जैसे सकीना इतू जी है, उनसे एक मीडिया पर्सन ने पूछा कि रिजर्वेशन का इशू कहाँ पहुंचा, काम कहाँ पहुंचा। अनफॉर्चुनेटली आई वुड से दिस इज शेमफुल, शी रिफ्यूज्ड। उसने कहा कि ये जो मसला है सब जुडिस है। देखिए पहले मैं ये कहना चाहूँ, क्लियर करना चाहूंगा कि मसला सब जुडिस है क्यों। जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी है वो आई मार्च में, तब कोई गवर्नमेंट ही नहीं थी यहाँ पे। कोर्ट की एक फॉर्मेलिटी रहती है, अगर आप एक टाइम फ्रेम रहता है, अगर कहीं पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है तो कोर्ट में एक टाइम फ्रेम होता है, विद इन दैट टाइम फ्रेम आप उसको चैलेंज कर सकते हो। अगर आपने विद इन दैट टाइम फ्रेम इस कोर्ट में पिटीशन फाइल नहीं की, इसको चैलेंज नहीं की, देन इट्स कंसिडर्ड एज फेयर, फिर हम आवाज नहीं उठा सकते। जबकि मतलब कीपिंग द सिचुएशन एट दैट टाइम इन माइंड, तब यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी, तो हमें मजबूरन कोर्ट जाना पड़ा, हमें अपनी पिटीशन अपने फेवर में फाइल करनी पड़ी, जो कि सबको पता है कि पिटीशन क्या हुई। जोर भट्ट साहब ने फाइल की, हमने बीइंग मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम मेडिकल एसोसिएशन हमने अपनी पिटीशन फाइल की, तो सबको पता है। तो हालांकि मतलब मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा, जो ये मसला है ये बहुत पहले से कोर्ट में है, ऐसा नहीं कि अभी से है। जब ये मसला पहले से ही कोर्ट में था, फिर सब कमेटी बनाई क्यों, अगर सब कमेटी को कुछ करना ही नहीं था। देखिए रिसेंटली सकीना इतू जी ने कहा है कि मसला कोर्ट में, ये पहले से ही कोर्ट में है। जब ये मसला पहले से कोर्ट में था, फिर सब कमेटी बनी क्यों, फिर तो बनानी ही नहीं चाहिए। अब जब बनी है तो कुछ करो, करते क्यों नहीं हो। एंड मोर यू आर लीडर्स, अब कोई छोटे बड़े लीडर नहीं हो, यू आर ए सब कैबिनेट, यू आर ए कैबिनेट। अगर आपको कुछ करना भी नहीं था, एटलीस्ट यू कुड हैव गिवन अस सम होप। अगर आपको टाइम चाहिए था, आपको पेंशन करना चाहते, बट सैडली यू क्लियरली रिफ्यूज्ड अस। मतलब ये सब होने के बाद वी फील फ्रस्ट्रेटेड, वी लिटरली फील फ्रस्ट्रेटेड। देखिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जो रिजर्वेशन गेम है, इसमें जो टॉप ड्रॉपर्स बन रहे हैं, इनकम्पिटेंट वंस आर बीइंग प्रमोटेड। हम पागल नहीं हो जाएंगे तो और क्या करेंगे। हम पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, किस लिए, आखिर किस लिए। मतलब हमें एटलीस्ट अपने हुकूक दो। हम डॉक्टर्स हैं, मैं अपने फील्ड की बात करूंगा, हालांकि मैंने मेंशन किया है कि यहाँ बहुत सारे फील्ड से लोग आए हैं, मैं अपनी फील्ड की बात करूँ। वी आर डॉक्टर्स, वी आर हियर टू सर्व, लेट अस सर्व, एटलीस्ट प्रोवाइड अस दैट स्पेस। हमें अपॉर्चुनिटी दो सो दैट हम लोगों की खिदमत करें अच्छे से। प्लीज प्लीज एंड प्लीज, इट्स नेवर मोमेंट। देखिए जस्टिस डिलेड मींस जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस टाइम पे ना मिले उसका कोई फायदा ही नहीं है। इट्स नेवर। प्लीज 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 हमारी सुना जाए। थैंक यू।